कांग्रेस ईडी समन मामले से जुड़ी हुई खबर अब ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के महामंत्री मलकीत सिंह गैदू पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। सुकमा में बने कांग्रेस दफ्तर का हिसाब दे रहे हैं। 30 पेज का जवाब लेकर पहुंचे मलकीत सिंह गैदू। 3 दिन पहले ईडी ने समन जारी किया था। ईडी कांग्रेस दफ्तर पहुंची थी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मलकीत सिंह गैदू, यहां पर ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ईडी दफ्तर अपने हाथों में 30 पेज का पुलिंदा लेकर पहुंचे हैं और ये हिसाब किताब है। कांग्रेस से कल से लगातार कह रही है कि एक एक पैसे का हिसाब है हमारे पास। मलकीत सिंह गैदू के हाथ में वो पुलिंदा है जिसके जरिए कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जो कांग्रेस भवन बनाए गए हैं उस एक एक पैसे का हिसाब उस कांग्रेस के पास है। मलकीत सिंह गैदू को आप सुने। बनाकर जो है ईडी ऑफिस आया हूँ और उसका जवाब जो है मैं आज दे दूंगा। 4 बिंदुओं पर जवाब है। अब मैंने अपना जवाब जो है 30 पन्नों का बनाया है और उसका जवाब मैं अभी दे दूंगा। किस संबंध में जवाब मांगा? यही राजीव भवन का है और कोंटा का है, सुकमा का है और कौन से ठेकेदार का है। ये 4 पॉइंटों में मांगा है। 4 पॉइंटों का जवाब मैंने बना दिया और उनको पेश कर दूंगा। ठीक। तो जवाब मांगा है, उसको पेश करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। कोटा और राजीव भवन का ये पूरा मामला जो कांग्रेस दफ्तर कहे जाते हैं, सुकमा में बने कांग्रेस दफ्तर के निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा कहां से आया, इस बात की जानकारी देने के लिए यहां पर पहुंच गए हैं कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गैदू। रोहित मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और वहीं पर मौजूद है रोहित ईडी दफ्तर में, जहां पर मलकीत सिंह गैदू पहुंचे हैं 30 पेज का हिसाब किताब लेकर। रोहित, जरा बताइए, अंदर मलकीत सिंह गैदू मौजूद हैं और उस सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं जो सवाल ईडी ने पूछे थे। पूरी खबर बताइए विस्तार से। बिल्कुल, देखिए, समन जारी कर 4 सवाल पूछे गए थे और उन 4 सवालों का 30 पन्नों का जवाब तैयार किया गया है और उसी जवाब को लेकर ईडी कार्यालय के अंदर मलकीत सिंह गैदू पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें देखिए आप कि ये ईडी का कार्यालय है और अंदर अभी थोड़ी देर पहले वो रवाना हुए। उससे पहले उन्होंने जानकारी भी दी कि 30 पन्नों की जानकारी जो है वो मांगी गई थी और 30 पन्नों की जानकारी के दौरान पे उन्होंने कई तरह की बातें जो है वो कांग्रेस भवन के तमाम संबंध में बताई हैं। कांग्रेस नेता सुबोध जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुबोध जी, 30 पन्नों की जानकारी तैयार की गई, क्या क्या है जानकारी? सब कुछ है जो पूरा पारदर्शिता है, पानी की तरह साफ है। और चाहे वो आय का सोर्स हो, चाहे वो भवन कब निर्माण शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, चाहे वो भवन के बारे में कितना खर्च हुआ, उससे लेकर के जानकारी, वो सारी चीज़ें कांग्रेस के पास एक नंबर पर है। हमने सारे पैसे जो पेमेंट्स किए हैं वो एक नंबर पर किए हैं, तो सारी जानकारी कांग्रेस के पास थी। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है और उनके इस ईगो को फुलफिल करने के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और हम सारी जानकारी देने को तैयार भी हैं। अब ईडी की कार्रवाई क्या आगे देखते हैं, क्योंकि आप लोग जानकारी देंगे उसके बाद क्या ईडी शांत रहेगी, क्या लगता है? देखिए, ईडी की कार्रवाई तो मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं पर तब तक चलती रहेगी जब तक ऊपर वो 2 लोग बैठे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी और हम लोग इन कार्रवाइयों से डरते नहीं हैं। शराब घोटाला लगातार बड़ा होते जा रहा है, कई बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर जानकारी आप लोग नहीं देंगे तो कांग्रेस भवन को अटैच कर लेंगे सब। देखिए, संभव नहीं है कांग्रेस भवन को अटैच करना। कांग्रेस भवन एआईसीसी की संपत्ति होती है और किसी भी ऐसी संगठन की संपत्ति को अटैच करना मुझे नहीं लगता इतना संभव है। और कांग्रेस भवन का जो निर्माण हुआ है वो कांग्रेस के पैसे से हुआ है, शराब के पैसे से नहीं हुआ है। और अगर मैं तो चाहता हूं कि एक बार ईडी जाकर के कुशाभाऊ ठाकरे भवन के निर्माण पर भी जानकारी ले ले। कैसे 200 करोड़ रुपए का एक 7 स्टार होटल छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, उसकी भी जानकारी जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, सुबोध जी हैं और ये बता रहे हैं कि 30 पन्नों की जानकारी तैयार की गई है और 30 पन्नों की जानकारी पे निर्माण संबंधित तमाम जो जानकारी थी, A to Z जानकारी उन्होंने लेकर पहुंचे और अभी इस समय अंदर में वो तमाम जानकारियों को जो है वो दे रहे हैं। और ईडी कार्यालय देखिए कि ये नेताजी सुभाष स्टेडियम है, इसी के 2nd फ्लोर पर ईडी का कार्यालय है और वहीं पर जो है वो तस्वीरें कुछ अंदर चल के भी दिखाता हूं, क्योंकि जो है वो काफी हाइट्स पे है। और कुछ बात कर लेते हैं और कांग्रेस नेता हैं, किस तरह से देखते हैं ईडी का दायरा बढ़ते जा रहा है, अब कांग्रेस भवन पे आ जाके? देखिए, लोकतंत्र में इस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे छोटे कार्यालय सुकमा और कोंटा जैसे जिलों में बने हैं। अब कांग्रेस के अगर कार्यालय का निर्माण होता है तो कार्यकर्ताओं से डोनेशन आता है, एक एक पाई का हिसाब रहता है। उसी का हिसाब हमने आज हमारे प्रभारी महामंत्री तैयार करके आए हैं। पर ज़बरदस्ती देश में माहौल ख़राब करने के लिए, प्रदेश में माहौल ख़राब करने के लिए ऐसी छोटी छोटी, अगर भारतीय जनता पार्टी का आप कार्यालय जाके देखोगे तो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। वहाँ तो ईडी आज तक नहीं पहुँची।
तो इस तरीके से विपक्षी दलों के ऊपर इस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके उनको डराने की धमकाने की कोशिश करना रोहित जरा ये लोकतंत्र भी में बहुत पूछिए ही कि क्या ईडी के दुर्भाग्यपूर्ण पास कोई सबूत नहीं जिसके आधार पर तो इतनी बड़ी साफ तौर पे कार्रवाई कर ये रही कह है? रही कि 72 करोड़, क्या ईडी के पास कोई सबूत नहीं है कि इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहे? कुछ तो सबूत होगा, 72 करोड़ रुपए पहले ही बता चुके हैं। आज आप देख लीजिए पूरे देश में जहाँ जहाँ ईडी कार्रवाई कर रही है कहाँ पर क्या सबूत है। ये कहीं ना कहीं कवासी लखमा जी की जो रिमांड है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं बहाने से कभी कांग्रेस कार्यालय की बात करते हैं, कभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री इसी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई और आप भी, कांग्रेस भी आरोप लगाते रहे आम आदमी पार्टी पर ही घोटाला किया। रोहित आप लाइव हैं, तस्वीर दिखाइए और कितने यहां पर लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग पहुंचे हुए थे और इस समय अंदर में जवाब दिया जा रहा है। कुछ और कांग्रेस नेता हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आम आदमी पार्टी पर भी आरोप लगा, आप लोगों पर लगा कि शराब घोटाला हुआ है, तो कुछ तो सबूत होगा ईडी के पास, तो तब इतनी बड़ी कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे कैसे कार्रवाई? नहीं, जो भी सबूत है, जो भी इनके पास है, वो तो एक बंद कमरे की कार्रवाई है। जो होगा उसका जवाब उन्होंने मांगा और जवाब बनाकर प्रस्तुत करने के लिए महामंत्री जी गए हैं, वो जवाब बना के प्रस्तुत करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि ये कार्रवाई का दायरा क्यों बढ़ते जा रहा है? कहीं ना कहीं ऐसे तथ्य तो सामने आ रहे हैं। अब कार्रवाई का दायरा तो देखिए कि अब विपक्ष में हम हैं तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है, वो चलता रहेगा। ठीक है रोहित, आप नजर बना के रख रहे हैं, आपके पास हम आएंगे क्योंकि लगातार अभी ईडी ने जो कार्रवाई की, कांग्रेस दफ्तरों में जाकर जो सवाल पूछे थे उन सवालों के जवाब लेकर मलकीत सिंह गैदू ईडी दफ्तर में पहुंच गए हैं और लगातार इस बात का जवाब दे रहे हैं। जो सवाल पूछे गए थे कि इन कांग्रेस दफ्तरों का निर्माण किस पैसे से हुआ, कहां से पैसा आया, जरा आवाज उठाइए जो कांग्रेस नेता बात कर रहे हैं। रोहित आप लाइव है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात कही और देखिए तस्वीर दिखाता हूं मैं आपको कि यही वो ईडी कार्यालय जाने का रास्ता है। पहले पचपड़ी नाका में ईडी कार्यालय होता था, जिसके बाद अब ईडी कार्यालय को जो है वो बदल दिया गया है। बदलने के बाद में अब ये तस्वीर देखिए कि अब ये जो ईडी कार्यालय है सुभाष स्टेडियम पहुंच चुका है और पहुंचने के बाद में यहाँ से जो है वो मलकीत सिंह गेंदू ऊपर गए हैं। कहेंगे तो मैं कोशिश भी करूंगा कि वहां पर भी जाऊँ और वहां की भी तस्वीर दिखाते हुए नजर आऊंगा। तो चलिए वहां पर भी पहुंचते हैं क्योंकि अंदर बंद कमरे में बहुत कुछ जवाब दिया जा रहा है और इस जवाब का सीधा असर जो है वो आने वाले समय पे कांग्रेस भवन पर पहुंचे, क्योंकि अगर ये देश में पहली बार होगा कि जब किसी कांग्रेस भवन को अटैच कर दिया जाए, अगर जानकारी फिल नहीं होती, जानकारी को सही से दिया नहीं जाता और जो जानकारी ईडी ने मांगी है वो जानकारी उन तक उपलब्ध नहीं होती, तो कहीं ना कहीं इसका दायरा जो है वो आने वाले समय पे विवेक बहुत बड़ा जो है वो दिखाई देगा। और अगर संपत्ति अटैच की जाती है, कांग्रेस भवन को अटैच किया जाता है, देखिए तो ईडी का कार्यालय है और ईडी के कार्यालय पे अभी फिलहाल तमाम तरीके से जो अंदर में मलकीत सिंह गेंदू है उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और यहाँ पर अभी तमाम बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ ही कई बड़े अधिकारी मौजूद है। तो कुल मिलाकर अब ईडी का दायरा लगातार बढ़ते हुए जो है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए ईडी के अधिकारी थे, उनसे भी बातचीत हुई है और साफ तौर पे वो मुझे ये कह रहे थे कि जो जानकारी है वो जानकारी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, सीधे लीजिए क्योंकि यहाँ जांच चल रही है। तो वो ये कहते हुए नजर आए और कुल मिलाकर मलकीत सिंह गेंदू 3 जवाब तैयार किए और उन 3 के जवाब पर कई तरह की चीजें जो है वो देखिए, क्योंकि निर्माण संबंधित पैसे का स्रोत क्या था, जमीन कहां से ली गई, ठेकेदार कौन था, कब से कब तक निर्माण शुरू हुआ, कब से कब तक निर्माण खत्म हुआ, और रोहित तमाम जानकारियां आपने उस जगह से लेकर ऊपर ईडी दफ्तर तक रिपोर्टिंग की है। हमने एक सेकंड के लिए भी फ्रेम इसलिए नहीं हटाया ताकि दर्शकों को पता चले कि विस्तार न्यूज जब तस्वीर दिखाता है तो लिफ्ट के अंदर से होते हुए हर रास्ते की तस्वीर आपने दिखाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब 30 पेज का जवाब दिया जा रहा है तो इसके बाद क्या ईडी के जो सवालों के जवाब मिलने थे ईडी को उससे संतुष्ट होगी, आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी, ये वक्त बताएगा। आप नजर बना के रखे रहे। रोहित आपके पास लौटेंगे अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। रोहित मिश्रा तस्वीर हमें दिखा रहे थे कि कैसे ईडी के दफ्तर पहुंचकर मलकीत सिंह गैदू वहां पर जवाब दे रहे हैं। जो सवाल ईडी के द्वारा पूछे गए थे कांग्रेस दफ्तर के निर्माण को लेकर, पैसा कहां से आया और कैसे खर्च हुआ, इन सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं।